बड़ी खबर में चर्चा आज कुलदीप सेंगर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को, पूर्व विधायक को, जो रेप में और पॉस्को एक्ट के तहत दोषी थे, सजा थी उम्र कैद की, उनको की सजा पर निलंबन पर रोक लगाते हुए उनको रिहा करने का आदेश दे दिया था। इसके बाद बहुत कुछ हुआ। पीड़िता धरने पे बैठने लगी उसी दिन जब कोर्ट ने आदेश दिया पिछले सप्ताह, फिर उसको हटाया गया। फिर इसमें राजनीति भी शुरू हुई। राहुल गांधी ने कहा कि ये देखिए क्या हो रहा है, मजाक हो रहा है। वो पीड़िता और उसकी माँ राहुल गांधी से भी मिली थी, लीडर ऑफ अपोजिशन है। जब ये केस मीडिया में बहुत सुर्खियां बटोरने लगा कि कुलदीप सेंगर को, चर्चा होने लगी सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तक कि कैसे मिल सकती है जमानत। इस बीच याचिका भी दी गई। योगिता भयाना जो पीड़िता की तरफ से केस लड़ रही थी, वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता है, और आज जब इस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कभी कभी जज से भी गलती हो सकती है। डबल बेंच ने सुनवाई की थी। क्या कहा पहले ये सुनवाएंगे, और आप ये भी सुनिए। आज कुछ कुलदीप सेंगर के समर्थक भी पहुंचे थे, तो उन दोनों पक्षों में भी कुछ कोर्ट के बाहर बहसा बहसी हुई, वो भी देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं वकील। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। हमें ही कही था सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया है, सुनने के लिए उनको धन्यवाद। पर यूपी सरकार, दिल्ली सरकार, अमित शाह थे, हमको यही भरोसा है कि जब सिक्योरिटी मेरे बच्चों को दे देंगे तो हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, हम सेफ रहेंगे। मेरे बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, मेरे देवर के लड़का को सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी कहते कहते इनके वकीलों ने सिक्योरिटी भी छीन लिया था। बोलते थे इनको नो सिक्योरिटी चाहिए, सबकी सिक्योरिटी भी हटवा लिया था, पर सबको सिक्योरिटी चाहिए। और मेरे वकीलन का अजय गौतम का, सरोज भारती के 4 वकील है। जो वकील पहले रहे हैं उनकी सिक्योरिटी एक के पास है, उनकी सिक्योरिटी टाल के मेरे दूसरे जो वकील अब हैं उन्नाव मानी और यहाँ दिल्ली मानी, हम लोगों का सबका मतलब सेव रखा जाए सरकार। लगातार जब ये सामने फैसला आया कि बेल मिल गई है उन्हें, और जिसके बाद आप तमाम लड़ाई लड़ते रहे न्याय की, और आप सिर्फ यही बात कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट हमने भरोसा है, हमने सुप्रीम कोर्ट इसीलिए कहते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, हमको भरोसा है। पर हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। इतनी बेंच बैठी है, पूरा इतना हाई कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। पर वो 2 जजों ने हाई कोर्ट की बदनामी कराया, हम थोड़ो बदनामी कराया। मेरे को जब न्याय नहीं मिला तब हम चिल्लाना चालू किया, नहीं हमको क्यों बेइज्जती करना, किसी की अच्छी बात होती है, अच्छी बात नहीं होती। पर वो जजों ने मेरा भरोसा एकदम टूट दिया रहा। मेरे बच्चे सड़क पर आ गए थे, अब हमको जाके थोड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट को। आगे की क्या योजना रहेगी? अभी तो स्टे लग गया है, रोक लगा दी, देखते हैं आगे की क्या, जब सरकार फैसला करेगी तो अच्छा करेगी। नहीं, संतुष्ट की बात नहीं है। देखिए, अब अदालत ने रोका है फैसला, कम से कम इतनी संतुष्टि तो हमें हो सकती है कि हाँ, अब ये कल परसों जो ये रोज सवाल मुझसे पूछती थी कि 5 मिनट बाद तो नहीं मारी जाऊंगी उसके बाहर आके मैं, तो वो मैं कम से कम कह सकता हूँ कि अब वो बाहर नहीं आएंगे थोड़े समय के लिए। बट क्या ये खुशी की बात है, क्या ये संतुष्टि की बात है? तो मैं ये देश की जनता पे छोड़ना चाहता हूँ। जिस बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, जिस बच्ची के परिवार वालों को मार दिया गया, इसको ऑलमोस्ट मार ही दिया गया था, ये दर दर की ठोकरें खा रही है, ये बंदी बन के आज सीआरपीएफ के कब्जे में है, ये अपनी तरह से बात भी नहीं कर सकती। इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है सबने, और इस जैसी कितनी बच्चियां हैं। तो इससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं तो ये मैं अपने आप से भी अन्याय करूंगा और देश से भी अन्याय करूंगा। कहीं ना कहीं जो उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी गई थी, ये कहीं ना कहीं जो शब्द है ना, ये काफ़ी खतरनाक शब्द है। कहीं ना कहीं नहीं, आदमी जिंदा होता है या मर जाता है,
आदमी को न्याय मिलता है या नहीं मिलता? कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलता। ये कहीं ना कहीं बहुत ही डेंजरस कॉन्सेप्ट है। न्याय होता है या नहीं होता? ये नहीं कि आपके दोनों हाथ पैर सब काट दिए गए और आंखें भी फोड़ दी गई और एक प्रोस्थेटिक लेग जो होता है, आर्टिफिशियल लेग आपको दे दिया गया। ये न्याय, ये नहीं। हम ये चाह रहे हैं कि इस बच्ची के साथ कुछ तो सिक्योरिटी एक तो इसके पूरे परिवार को मिले, पहली बात। दूसरी बात, इसको कोई रिहेबिलिटेशन तो मिले। इसके पति को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है, इसकी फैमिली को, इसके चाचा को जेल में रखा हुआ है, इसके बाकी फैमिली मेंबर्स हॉन्टेड हैं। उनका कुछ तो हमारा समाज, हमारा सरकार उनका ख्याल करे, उनकी ज़िंदगी रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश तो करे। वो भी विक्ट्री नहीं होगी, वो एक थोड़ा सा हमारा एक सॉरी होगा देश का, इस कि एक्चुअल हम अब सॉरी फील कर रहे हैं। तो अब हम, वो तो हो गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते, बट अब हम आपको जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो क्या जो देश कर सकता है इस बच्ची के लिए, जो न्यायालय कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं? ये क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ये साबित हो गया। देखिए, सरकार के दबाव में जिस तरह से रेपिस्टों का मनोबल बढ़ा है, स्थानीय स्तर पर रेपिस्ट बचाए जाते हैं सरकार के दबाव में। और हद तो तब हो गई जब ये दूसरा निर्भया कांड था। निर्भया कांड में तो माता पिता को नहीं मारा गया, लेकिन इसमें तो पिता तक को मार दिया गया, परिवार ही बर्बाद कर दिया गया। और निचली अदालत द्वारा जो फैसला आया, इससे पूरा देश स्तब्ध था कि रेपिस्टों का इससे तो मनोबल बढ़ जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है। देखिए, सजा करना माननीय न्यायालय का काम है, और हमें तो कल हम स्तब्ध थे कि दुखी होकर जंतर मंतर पर परिवार प्रदर्शन करने आया और रेपिस्टों के मददगार वहां भी जाके नारा लगाने लगे, बीजेपी जिंदाबाद। मीडिया को बधाई देता हूं कि ये खबरें चलाई और मददगार वहां से भागे। तो इस तरह से न्यायपालिका पर देश को भरोसा बढ़ा है आज के फैसले से। और रेपिस्टों को सबक लेना चाहिए कि उनकी पहुंच ही सब कुछ नहीं है, उनका पावर ही सब कुछ नहीं है, संविधान सर्वोपरि है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से गुजरात के बलात्कारियों की सज़ा माफ़ की, बलात्कारियों के साथ खड़ी नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं देश में जो संदेश है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी वो महिला विरोधी है। और कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में जिस तरह से शुरू से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में खड़ी नजर आई मजबूती से, वो पूरा देश ने देखा। और आज जब माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो समाजवादी पार्टी समझती है इससे कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को एक न्याय की आस जरूर जगी है, जो उस न्याय की आस कहीं ना कहीं धूमिल होती नजर आ रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर उस सजा को बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने एक युवती के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसके पिता, चाचा, चाची और ड्राइवर की हत्या करने का काम किया था। जब कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट से जमानत मिली तो भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री, परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, कई सांसद उसके स्वागत में उतर आए। इससे स्पष्ट हो गया
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। देखिए, ये बहुत ही अजीब बात है कि लुका छिपी का खेल चल रहा है इस मामले में। मैंने शुरुआत में ही कहा कि सीबीआई ने सारे तथ्य क्यों नहीं रखे हाई कोर्ट के सामने, जब इस केस में एक मर्डर हो चुका है और पीड़िता पे हमला हो चुका है, तमाम परिस्थितियां कोर्ट की भी जानकारी में है और सब कुछ है, तो सीबीआई ने अगर हाई कोर्ट पे अच्छे ढंग से पैरवी की होती, अच्छे ढंग से इस मुकदमे को लड़ा होता, तो शायद जमानत नहीं मिल पाती। लेकिन उसमें सरकार के इशारे पे किया गया या कैसे किया गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका लाभ कुलदीप सेंगर को मिला। लेकिन जो पूरे देश में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, पीड़िता ने प्रोटेस्ट किया, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया, उसके बाद आज सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करके ये फैसला दिया है, तो इससे न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के मन में फिर से एक बार भरोसा जगा है। लेकिन जो हुआ हाई कोर्ट में वो ठीक नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं और किसी भी हालत में ऐसे जघन्य अपराध के आरोपी को बिल्कुल भी बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं गलत फैसला हो रहा था ये, और ऐसे में जब जो है जो परिवार है वो बार बार कंप्लेन कर रहा है कि हमारे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर सरकार के लोग दबाव डाल रहे हैं, गुंडे मवाली जो है धमका रहे हैं, तो ऐसे में तो कतई भी उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। मुझे लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम सबको देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, और न्यायपालिका जब भी मौका पड़ती है तो न्याय से पीछे नहीं हटती। इस मामले में न्याय हुआ है। उनका ये वक्तव्य मेरी बात को आगे बढ़ाता है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, और जब भी मौके आते हैं तो न्यायपालिका न्याय के हर सिद्धांत का प्रतिपालन करती है, और कुलदीप सेंगर के मामले में भी न्यायपालिका ने इस मापदंड को अपनाया है। और सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या ये एक खबर 23 दिसंबर को जब 6 दिन पहले फैसला आया तब से चर्चा में था और सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर थीं, लेकिन जिस तरीके का वर्डिक्ट आज दिया गया और कहा गया कि जज से भी गलतियां होती हैं, ये थोड़ा एक आशा और जगाता है कि कहीं ना कहीं आपको न्याय तो जरूर हिंदुस्तान में मिलता रहेगा, चाहे निचली अदालत से चूक हुई होगी तो ऊपरी अदालत ठीक कर देगी। बिल्कुल, देखिए, जो न्यायपालिका में 3 स्तर रखे गए हैं और इन 3 स्तरों में सर्वोच्च अदालत सबसे ऊपर है, तो इसकी वजह यही है कि लोगों के पास रेमेडी हो, अधिकार हो ऊपरी अदालत में दरवाज़ा खटखटाने का, ताकि उनको अगर लगता है कि निचली अदालत में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है तो वो ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। और आज सीजेआई सूर्यकांत की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो इस आधार पर की गई है क्योंकि लॉ जो है वो पूरी तरह से इंटरप्रिटेशन पर चलता है, और कभी किसी का विचार, कुछ इंटरप्रिटेशन किसी तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है, किसी का ज़्यादा झुकाव किसी तरफ हो जाता है। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की है, और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ओर से जो आदेश जारी किया गया था, दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई थी और सशर्त जमानत दी गई थी, उन सभी पर उनको एग्जीक्यूट करने पर रोक लगा दी है। और इस रोक के साथ ही अब इस मामले पर यह स्पष्टता आ गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट चाहे अपने पूर्व के दोनों फैसले हों जिनके अंतर्विरोध के चलते हाई कोर्ट इस नतीजे तक पहुंचा, और या फिर जो पॉक्सो की धारा 5 है और या फिर 3 है और 4 है, और इसके अलावा जो 376 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन आई है, उसके बेसिस पर अगर गौर किया जाए तो उन सब की व्याख्या में स्पष्टता अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से लाई जाएगी। चूँकि फैसलों में और कानून में कई बार ऐसी चीज़ें निकल कर के सामने आती हैं जिनमें स्पष्टता की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही उसकी व्याख्या करते हैं। अंततः सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला सर्वमान्य होता है चूँकि सबसे ऊपरी अदालत है, और कई मौक़ों पर हाई कोर्ट अगर फैसला देती है और सुप्रीम कोर्ट उससे सहमति जताती है
तो फिर हाईकोर्ट के फैसला ही सर्वमान्य हो जाता है। तो इन स्थितियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान रखते हुए सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें खास तौर पर ये कहा गया कि आईपीसी की जो धारा है 376 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन आई, उसमें जो सज़ा है वो 10 साल है और हाईकोर्ट ने महज इस आधार पर कि 7 साल से ज़्यादा समय उसको जेल में हो गया है कुलदीप सिंह सेंगर को, और चूंकि वो लोक सेवक की कोई परिभाषा तय नहीं है पॉक्सो में, तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दोष सिद्धि पर रोक लगा दी। ये पूरी तरह से गलत माना जाएगा। जी, इस पे भी कोर्ट ने बड़ा मतलब साफ टिप्पणी की कि आप पुलिस वाले को तो लोक सेवक मान लेते हैं, और क्योंकि अब उनके चुनाव लड़ने पर रोक है, जब क्राइम हुआ था तब वो विधायक थे, तो इसमें तो हाई कोर्ट को कंफ्यूजन क्यों रहा, उस पर तो टिप्पणी हम आप न पूछ सकते हैं न कर सकते हैं, लेकिन वो ये तो तभी माना जाएगा। मैं आपको और दर्शकों को समझाने के लिए सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भाई कुलदीप सेंगर पर जब ये लगा आरोप तब भी वो विधायक थे, सजा होने के बाद उनकी विधायकी गई, तो वो लोक सेवक तो माने जाएंगे ना। देखिए, लोक सेवक वो थे, और ये स्पष्टता जो दी गई है वो भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले में है जी, और पॉक्सो के मामले में ये पूरी स्पष्टता नहीं है। और जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हवाला देते हुए उस पर ये कहा है कि अगर कोई कांस्टेबल है तो उसे माना जाता है लोक सेवक, और इन स्थितियों को उजागर करते हुए उन्होंने ये भी टिप्पणी की है कि आखिर फिर एक विधायक को कैसे नहीं माना जाएगा। तो ये स्पष्टता का पूरा मसला था और हाईकोर्ट कंफ्यूज हुआ या गलती की, ये पूरी बात तभी मतलब स्पष्ट तौर पर सामने आएगी जब सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई अंतिम फैसला ले लेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, और अब इस मामले पर जो भी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो अधूरापन है पॉक्सो में, जहाँ पर ये स्पष्टता नहीं की गई कि आखिर लोक सेवक कब तक माना जाएगा, और अपराध के जो मामले हैं उनमें अगर देखा जाए तो आईपीसी में कहीं क्लैरिटी है, लेकिन सभी कानून में जो विशेष कानून है उनमें क्लैरिटी नहीं है, और इस अनक्लैरिटी की वजह से हाईकोर्ट ने ऐसा किया। ये आज सुप्रीम कोर्ट ने तब स्पष्ट किया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छे अच्छे जज भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं, और इसी भ्रम के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जजों से भी गलतियां होती हैं। तो ये कहने की वजह सिर्फ इतनी थी चूँकि यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्टता नहीं थी, और अब सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर कोई फैसला लेगा तब उस फैसले में ये स्पष्टता निकल कर के सामने आएगी कि आखिर पॉक्सो का जो विशेष कानून है उसमें लोक सेवक की जो परिभाषा है वो क्या रहेगी, और लोक सेवक कब तक माना जाएगा। लोक सेवक अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस ऑफिशियल है, अगर वो निलंबित है तो इस स्थिति में क्या है, यदि कोई विधायक है और उसे निलंबित कर दिया गया है, पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो इस स्थिति में क्या है, ये सारी स्थितियों पर गौर किया जाएगा। और अभी जो कुलदीप सिंह सेंगर के वकील हैं उनकी तरफ से आज काफ़ी कोशिश की गई कि एक पक्षीय आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक तौर पर यह माना कि प्रथम दृष्टया इस मामले में सामाजिक जो न्याय है वो कहीं ना कहीं छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट तत्काल रोक लगा रहा है और नोटिस जारी कर रहा है ताकि आप अपना जवाब भी दाखिल कर सकें, और इसके बाद जो कानूनों में और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अंतर्निहित व्याख्या नहीं है उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से आगे व्याख्या करेगा, और उस व्याख्या के साथ ये स्पष्टता भी आ जाएगी कि जो विशेष कानून हैं उनमें जो लोक सेवक की परिभाषा है वो क्या रहेगी, और लोक सेवक कब तक माना जाएगा, किन स्थितियों तक माना जाएगा, इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा, स्थितियों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को करारा झटका दिया है और जो पीड़िता है और उसका पक्ष है उसको इंसाफ दिया है। जी पुष्कर जी। पीयूष, एक तो ये क्लियर हो गया कि अब रेप जैसे हीनियस क्राइम में जो दोषी हो गया है लोअर कोर्ट से हाई, क्या सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या अब कोर्ट उसमें मतलब सजा के निलंबन पर रोक नहीं लगाएगी? इससे तो ये समझ में आया ना कि
अगर पॉक्सो भी किसी पे लगा है, रेप का दोषी भी आपकी है। आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, बहुत धीमी आवाज आ रही है आपकी। मैं पीसीआर से कहूंगा थोड़ा आवाज का इशू देख लें। पीयूष जी, मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं, क्या ये अब क्लियर हो गया कि रेप जैसे हीनियस क्राइम में अगर कोई दोषी है और वो लोक सेवक भी रहा है तो फिर उसको सजा पर, निलंबन पर रोक नहीं लग पाएगी? क्या ये इस तरफ इंगित कर रहा है आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच का ये फैसला कि केस टू केस वेरी करेगा? देखिए, अभी ये फैसला नहीं है। देखिए, ये फैसला नहीं है अभी ये अंतरिम आदेश है और सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले पर सुनवाई भी करेगा। 4 हफ्ते नोटिस बाद जारी करके सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अभी ये एक पक्षीय आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इस मामले में हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं खामी की है, गलती की है और इसके मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सभी स्थितियों पर सुनवाई करेगा और हर एक पहलू पर विचार करने के बाद जहां भी अधूरापन स्पष्ट हो रहा है और उससे कहीं भ्रम हो सकता है तो उन स्थितियों को दूर करेगा। और ये ज़रूर है कि हर एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट और चाहे हाई कोर्ट केस टू केस बेसिस पर ही सुनवाई करता है, लेकिन उसमें यह ज़रूर देखा जाता है कि उससे पहले के फैसले क्या हैं जो मिसाल के तौर पर माने जाते हैं। अब मान लीजिए कि कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ये परिभाषा तय कर देता है कि विशेष कानूनों में जो लोक सेवक होगा उसकी परिभाषा क्या होगी, स्थितियां क्या होंगी, तो फिर आने वाले समय में कभी ऐसी दिक्कत सामने नहीं आएगी जो मौजूदा समय 23 दिसंबर को हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया था और उससे जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था और स्थितियां बेकाबू होने जैसी बात सामने आ रही थी। आज उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक चेतावनी ज़रूर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वो बहुत ही उस लहजे में कहा है कि कानून और कानून की जो समीक्षा है उसके पूरा हो जाने तक लोगों को थोड़ा सब्र और संयम रखना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये भी मान रहा था कि जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन बिल्कुल पुष्कर जी, वो जो आप विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं दोनों तरफ से देखने को मिला। और कुलदीप सेंगर की बेटी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि 8 साल से मेरा परिवार जो झेल रहा है, अब मैं थक चुकी हूँ, उम्मीद नहीं रह गई है। लेकिन जिस तरीके से एक पूरा समर्थन में उतरा है और दलील दे रहा है कि 8 साल की सजा काट चुके, ये एक तरीके से गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो आपने बिल्कुल शुरुआत में बताया कि जिसमें उनको 10 साल की सजा थी उसी को देखकर ये रिलीफ दी गई थी। उनको सजा तो रेप में भी हुई है और उसमें भी हुई। जी पीयूष, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, पॉक्सो के तहत लोअर कोर्ट ने सजा दी। जी बिल्कुल, पॉक्सो एक्ट के तहत जो लोअर कोर्ट थी उसने सजा दी थी और 376 सबसेक्शन 2 आई अगर सबसेक्शन आई उसमें अगर आप गौर करेंगे तो उसमें 10 साल की सज़ा है और जो अधिकतम सज़ा है वो लोक सेवक को ध्यान में रखते हुए, लोक सेवा को ध्यान में रखते हुए कि एक लोक सेवक जिम्मेदार होता है जनता के प्रति और पॉक्सो के तहत जो सज़ा उन्हें दी गई। और उसके बाद अगर देखा जाए कि अगर हाई कोर्ट को कंसीडर करना था तो 376 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन आई का भी ख्याल रखना था, यानी कि 10 साल की सज़ा उसमें है। और हाई कोर्ट ने सिर्फ ये गौर किया कि 7 साल जेल में हो चुके हैं और चूंकि उनको लोक सेवक के मामले में पॉक्सो में कोई क्लैरिटी नहीं है तो इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए और उन्हें जमानत सशर्त प्रदान कर दी गई। पीयूष जी, अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अहम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है तो ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट जब स्पष्टता ले आएगा तब सभी जो स्पेशल एक्ट होते हैं उनमें भी ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर लोक सेवक कौन है और लोक सेवक की स्थितियां क्या हैं और लोक सेवक कब तक माना जाएगा, कब तक माना जाएगा। पीयूष जी, आपने इस पूरे मसले पर पूरी जानकारी दी और एक क्लियर पिक्चर हमारे दर्शकों तक भी पहुंच गई कि कोर्ट का किस मसले में क्या कहना था। इसको बिल्कुल फाइनल आदेश ना माना जाए, जो सारे हैं ये अंतरिम है और 4 हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई। पीयूष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कुलदीप सेंगर मामले में जो उनको राहत मिलती हुई 23 दिसंबर को दिखाई दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी के साथ ये माना कि हाई कोर्ट से गलती भी हो गई उनको जमानत देने में। अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 हफ्तों बाद है, देखते हैं अब बचाव पक्ष क्या कहता है। पीड़ित पक्ष को आपको सुनवाया था मैंने, उसने कहा कि अब फांसी की सजा दिलवाकर रहूंगी। धन्यवाद।